क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केसी सिन्हा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से 9 तक के प्रश्न को हल करेंगे। क्योंकि इसके पहले के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं तो उसे जाकर पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिए। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी शहर में कार के किराए का भाड़ा एक नियत भाड़ा एवं तय की गई दूरी के भाड़ा से इतना है। तो आप इससे पहले ऐसा प्रश्न बना चुके हैं, तो मान लीजिए कि शहर में कार का नियत भाड़ा बराबर x और उसके बाद जो है किलोमीटर पर भाड़ा है ना, किलोमीटर पर भाड़ा मान लीजिए y है। अब इसमें क्या करना है, प्रश्न से चलिए। प्रश्न में है कि x प्लस 13y बराबर 96, समीकरण 1, और x प्लस 181 81 नहीं, यहाँ पर 18 है, ये वाला 81 नहीं होगा, 18 होगा। 18 बराबर 131, समीकरण 2। प्रश्न अब इसमें क्या करते हैं कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देते हैं। घटाने पर x प्लस 13y बराबर 96 और x प्लस 18y बराबर 131, माइनस 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 5y बराबर -35, यानी y बराबर 35/5, कट के आएगा 7, तो y बराबर 7। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 13 गुने 7 बराबर 96, x प्लस 63 91 और ये 96, 96 माइनस 91 यानी x बराबर 5। अतः नियत भाड़ा बराबर x और किलोमीटर पर भाड़ा बराबर y। लेकिन बोला कि व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने में, तो 25 किलोमीटर जाने में इसका मान आ गया था 5 और इसका मान आ गया था 7। तो बोला कि नियत 25 किलोमीटर जाना है, तो इसमें 5 रुपया तो ये फिक्स है कि ये तो नियत भाड़ा लगेगा ही लगेगा। लेकिन 25 गुने 7 करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 25 सत्ते 175, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 रुपया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखिए, बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। कोई नहीं, आप क्या करिए, यहाँ हल लिखिए। इसमें आपको 2-4 चीज आपको मानकर चलना होगा हर एक प्रश्न में, कि जैसे कि माना कि इकाई की संख्या बराबर x, दहाई की संख्या
बराबर बाई, और यहाँ है कि दो अंकों की संख्या टेन बाई प्लस एक्स, और संख्या पलटने पर बनी संख्या बराबर 10x प्लस बाई। अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न में क्या है कि दोनों का योग यानी कि 10 बाई प्लस एक्स प्लस 10x प्लस बाई बराबर 132। इसको जब करिएगा तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 बाई बराबर 132। 11 कॉमन में तो x प्लस बाई बराबर 132, काटिएगा तो 12 मरते में कटेगा, x प्लस बाई बराबर 12, समीकरण 1। अब बोला है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, यानी कि 10 बाई प्लस एक्स में अगर 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या जो है उसके अंकों का 5 गुना हो जाता है ना। तो इसमें क्या करना है, 10 बाई प्लस एक्स प्लस 12 बराबर 5x प्लस 5 बाई। तो इसमें क्या करना है, 5x प्लस 5 बाई माइनस 10 बाई माइनस एक्स बराबर 12, यानी कि 4x माइनस 5 बाई बराबर 12, समीकरण 2। अब इसमें क्या करना है, समीकरण 1 में 4 से गुना करके समीकरण 2 से घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 बाई बराबर 12 चक 48, ये 4x माइनस 5 बाई बराबर 12, माइनस प्लस माइनस 5 4 9 बाई बराबर 36, 9 चक 36, यानी बाई बराबर 4। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस बाई बराबर 12, तो x प्लस 4 बराबर 12, x बराबर 12 माइनस 4, तो x बराबर 8। तो संख्या बराबर हो जाएगा 10 बाई प्लस x, यानी 10 गुने 4 प्लस 8, यानी कि हो जाएगा 10 चक 40 और 8 48, आंसर। और अगर कभी इसका पलटने वाला संख्या बोल दे, यानी कि पलटने पर बन नई संख्या, पलटने पर नई संख्या, तो इसको 10x प्लस बाई करिएगा और 10 गुने 8 प्लस 4, यानी कि 84 आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ हल लिखिए। प्रश्न को अब समझते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है। अब इसमें सबसे पहले नंबर आपको हर बार में इतना लिखना पड़ेगा कि माना कि संख्या का इकाई बराबर x, दहाई बराबर y, और संख्या बराबर जो है वो है 10 बाई प्लस एक्स। लेकिन संख्या पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस बाई। अब प्रश्न पे चलते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, अपने अंकों के योग का 4 गुनी, यानी 10 बाई प्लस एक्स है, और x प्लस 4 में x प्लस बाई में ये 4 गुना है। अब 10 बाई प्लस एक्स बराबर 4x प्लस 4 बाई, 4x प्लस 4 बाई माइनस 10 बाई
माइनस एक्स बराबर 0, यानी कि 3x माइनस 6y बराबर 0। 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 1। अब बोला यदि संख्या में 18 जोड़ देते हैं, यानी 10y प्लस x में अगर 18 जोड़ देते हैं तो संख्या पलट जाता है, 10x प्लस y हो जाता है। तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 18, 9x माइनस 9y बराबर 18, x माइनस y बराबर 18, 9 दूना 18, x माइनस y बराबर 2, समीकरण 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर तो x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस y बराबर 2, माइनस प्लस माइनस माइनस y बराबर माइनस 2, यानी कि y बराबर 2, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस 2 गुने 2 बराबर 0, x बराबर x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, तो संख्या बराबर है 10y प्लस x, 10 गुने 2 प्लस 4, 10 दूना 20 प्लस 4 बराबर 24। अब अगर जो पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस y, यानी कि 10 गुने 4 प्लस 2, यानी कि 40 प्लस 2 बराबर 42। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। बोला 2 अंकों की एक संख्या है, फिर से संख्या वाला है, तो हम ऐसा करते हैं पहले मान ही लेते हैं। माना कि संख्या का इकाई बराबर x, दहाई बराबर y, और 2 अंकों की संख्या बराबर 10y प्लस x, और संख्या पलटने पर बनी नई संख्या 10x प्लस y। अब प्रश्न पर आते हैं। बोला 2 अंकों की एक संख्या जब इस संख्या के अंकों के योग से विभाजित की जाती है, अच्छा अंकों के योग से विभाजित की जाती है तो भागफल 6 होता है। मतलब हमारा जो संख्या है उसको जो है उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 बचता है। शेषफल ठीक है, 10y प्लस x बराबर 6x प्लस y, 6y, तो 6x प्लस 6y माइनस 11, 10y माइनस x बराबर 0, 5x माइनस 4y बराबर 0, समीकरण 1। अगला बोला यदि संख्या में 9 घटा दिया जाए, यानी कि 10y प्लस x में 9 घटा दिया जाए तो संख्या 10x प्लस y कर जाता है। तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर माइनस 9, 9x माइनस 9y बराबर माइनस 9, x माइनस y बराबर माइनस 9 से कैंसिल, 9 से 9, y बराबर माइनस 1, समीकरण 2। समीकरण 2 में 5 से गुना करके समीकरण 1 से घटाने पर, 1 में घटाने पर, यानी कि 5x माइनस 4y बराबर 0, 5x माइनस 5y बराबर माइनस 5, माइनस प्लस प्लस y बराबर 5, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लीजिए,
तो x माइनस वाई बराबर -1, तो x माइनस 5 बराबर -1, x बराबर -1 प्लस 5, x बराबर 4। संख्या बराबर 10y प्लस x, 10 गुने 5 प्लस 4, 10 बचे 50 प्लस 4 बराबर 54, बराबर 54। ये संख्या का मान है, आंसर। अगर पलटने वाला बोले तो 10x प्लस वाई पे आप रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में बोला है कि संख्या है उसको उलटने पर, तो सबसे पहले नंबर आप ये 4 चीज फिर से लिखिए। माना कि संख्या का इकाई बराबर x, दहाई बराबर बाई, संख्या बराबर 10y प्लस x, संख्या पलटने से बनी संख्या बराबर 10x प्लस y। अब प्रश्न पर आते हैं। बोला कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों के पलटने पर बनी योग, यानी कि 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 66, 11x प्लस 11y बराबर 66, x प्लस y बराबर 66, x प्लस y बराबर 6, समीकरण 1। अब बोला यदि उसके अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। सीधे लिख दीजिए समीकरण 2 को, समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। इतना क्या करना है, सीधे लिखिए समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, कट के आएगा 4, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 6, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 6 माइनस 4, तो वाई बराबर 2। संख्या बराबर 10y प्लस x, तो 10 इंटू 2 प्लस 4, 10 दूना 20, 4 24, आंसर। और अगर जो पलटने पर बनी संख्या पूछे तो फिर 10x प्लस वाई पे कर लीजिएगा। ऐसे सिर्फ बोला ऐसी कितनी संख्या हो सकती है, तो संख्या एक ही निकलेगा 24। प्रश्न नंबर अगला है, यानी कि 16। बोला एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है तुम मुझे 100 दे दो, मैं तुमसे दुगना धनी बन जाऊंगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हल लिखिए। माना कि पहला मित्र बराबर x, दूसरा मित्र बराबर y। अब प्रश्न से चलते हैं थोड़ा सा। बोला है कि तुम मुझे 100 रुपया दे दो, यानी ये x है मान लो और ये y है। अगर y के पास मान लो 100 रुपया है, तो वो अगर जो x को देगा तो इसके पास 100 होगा, लेकिन इसके पास प्लस कर जाएगा। अब बोला है कि वो दुगना हो जाता है, तो x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200, x माइनस 2y बराबर माइनस 200 माइनस 100, यानी x माइनस 2y बराबर माइनस 300, समीकरण 1। इस बार दूसरा मित्र बोलता है कि यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो। दूसरा मित्र कहता है यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो तो मैं जो हूँ तुमसे
दुगना 6 गुना हो जाऊंगा। तो 6x माइनस 60 बाई प्लस 10, 6x माइनस बाई बराबर 60 प्लस 10, 6x माइनस बाई बराबर 70, समीकरण 2। अब इसमें क्या करना है, समीकरण लिखिए। समीकरण 1 में 6 से गुना करके समीकरण 2 में घटाने पर, यानी कि 6x माइनस 12 बाई बराबर माइनस 18, और ये हो जाएगा 6x माइनस बाई बराबर 70, माइनस प्लस माइनस। ग्यारह बराबर माइनस 1870 बाई बराबर 1870 बटा 11, 170 बाई बराबर 170, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 2 गुने 17, 170 बराबर माइनस 300, x माइनस 17 दूना 34 यानी 340 माइनस 300, यानी x बराबर माइनस 300 प्लस 340, यानी x बराबर सिर्फ 40। तो पहला मित्र के पास जो है वो 40 रुपया है, और दूसरा मित्र के पास जो है वो 170 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, हल लिखिए और फिर से संख्या है तो मान लीजिए कि माना कि संख्या का इकाई बराबर x, दहाई बराबर बाई, संख्या बराबर 10 बाई प्लस x, संख्या पलटने से बनी नई संख्या बराबर 10x प्लस बाई। प्रश्न से चलिए, तो बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या है, वो अंकों के योग से 4 गुना, तो 10 बाई प्लस x बराबर 4 गुने x प्लस बाई प्लस 3, 10 बाई प्लस x बराबर 4x प्लस 4 बाई प्लस 3, तो 4x प्लस 4 बाई माइनस 10 बाई माइनस x बराबर माइनस 3, 3x माइनस 6 बाई बराबर माइनस 3, 3x माइनस 2 बाई बराबर माइनस 3, यानी x माइनस 2 बाई बराबर माइनस 1, समीकरण 1। बोला यदि संख्या में यानी 10 बाई प्लस x में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या 10x प्लस बाई हो जाता है। तो 10x प्लस बाई माइनस 10 बाई माइनस x बराबर 18, 9x माइनस 9 बाई बराबर 18, x माइनस बाई बराबर 18, 9 दूना 18, x माइनस बाई बराबर 2, समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, यानी कि x माइनस 2 बाई बराबर माइनस 1, x माइनस बाई बराबर 2, माइनस प्लस माइनस, माइनस बाई बराबर माइनस 3, तो बाई बराबर 3,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 2 गुने 3 बराबर -1, x बराबर 6 -1, x बराबर -1 प्लस 6 तो x बराबर 5। संख्या बराबर 10x प्लस 10y प्लस x 10 गुने 3 प्लस 6 30 प्लस 6 बराबर 36। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये 18 है। 2 अंकों वाली एक संख्या फिर से वैसा ही है, तो यहाँ आप हल लिखिए। अब माना कि संख्या का इकाई अंक जो है बराबर x हो गया, दहाई अंक जो है वो y हो गया, संख्या बराबर 10y प्लस x हो गया। संख्या पलटने पर बनी संख्या बराबर 10x प्लस y। बोला 2 अंकों वाली एक संख्या है यानी कि 10y प्लस x है, अपने अंकों का योग का 7 गुना है, तो 10y प्लस x बराबर 7x प्लस 7y यानी 7x प्लस 7y माइनस 10y माइनस x बराबर 0, 6x माइनस 3y बराबर 0, 2x माइनस y बराबर 0 यानी कि 2x माइनस y बराबर 0 समीकरण 1। अब बोला जब संख्या में 27 घटा दिया जाता है तो संख्या क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर माइनस 27 माइनस 9x माइनस 9y बराबर माइनस 27, x माइनस y बराबर माइनस 27, 9 तिया 27, x माइनस y बराबर माइनस 3 समीकरण 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर 2x माइनस y बराबर 0, x माइनस y बराबर माइनस 3, माइनस प्लस प्लस x बराबर 3 यानी x बराबर 3, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी x माइनस y बराबर माइनस 3, तो माइनस 3 यानी कि 3 माइनस y बराबर माइनस 3, माइनस y बराबर माइनस 3 माइनस 3, y बराबर माइनस 6, y बराबर 6। संख्या बराबर 10y प्लस x, तो 10 गुने 6 प्लस 3, 10 छक 60 प्लस 3 बराबर 63। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बोला 2 अंकों वाली एक संख्या है, फिर से आपको उतना मानना पड़ेगा। हल लिखिए यहाँ पर। माना कि संख्या का इकाई बराबर x, दहाई बराबर y, संख्या बराबर 10y प्लस x, पलटने पर बनी संख्या बराबर 10x प्लस y। भला 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग प्रश्न से यहाँ लिखिए, यानी x प्लस y बराबर 15 समीकरण 1। भला संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या दत्त संख्या से 9 अधिक है। कितना अधिक है, 9 अधिक है।
तो इसमें क्या करना है, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x बराबर 9 अधिक है तो 9 कर दीजिए। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 9, तो 9x माइनस 9y बराबर 9, x माइनस y बराबर 9, यानी कि x माइनस y बराबर 9। समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर यानी कि x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 9, 2x बराबर 9 5 14 यानी 24, x बराबर 24 बटा 2 कट के आएगा 12, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी कि x प्लस वाई बराबर 15, 12 प्लस वाई बराबर 15, वाई बराबर 15 माइनस 12, वाई बराबर 3, तो संख्या बराबर 10y प्लस x, 10 गुने 3 प्लस 12, 10 तिया 30 प्लस 12 यानी कि 42। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।